स्पोकन इंग्लिश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद हो तो पिछले क्लास में आपसे बात की थी सवाल जवाब की, और आपसे ये भी बात की थी कि जब आप किसी से मिले तो उनको हाय हेलो कैसे बोलना है, यानी कि ग्रीटिंग्स की। तब मैंने आपसे कहा था कि अब हाय हेलो तक जब हम पहुंच ही गए हैं तो अब बारी आती है कि बातें कैसे करनी है। तो इस क्लास में आपसे बात करूंगी कि ये जो कॉन्वर्जेशन होते हैं, यानी कि बातचीत होती है, उसकी शुरुआत कैसे की जाए। मैं जानती हूँ कि जब इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है तो डर बहुत लगता है कि बात कैसे करें, क्या बात करें, बात कंटिन्यू कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे इंग्लिश में। तो उन सारी चीजों का सलूशन लेके आज मैं आई हूँ। आपको बहुत सारी ट्रिक्स देने वाली हूँ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की। एक तरीका नहीं होता, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो अलग अलग तरीके से कैसे शुरुआत करनी है वो भी बताऊंगी। पर सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हम क्यों शुरू करें कॉन्वर्सेशन, और कोई भी तो कर सकता है ना। तो आप इसीलिए शुरू करेंगे क्योंकि आपको अपना इम्प्रेशन बनाना है। आपको कहीं नई जगह पे जाके दोस्त बनाने, जैसे अगर आप फॉरेन कंट्री में चले जाते हैं, अपनों का देश नहीं है और अलग अलग लोग रहते हैं, तो दोस्त कैसे बनाएंगे। बात तो करनी पड़ेगी, शर्माते शर्माते पूरी जिंदगी थोड़ी ना निकलती है। इसीलिए उनसे बात करने के लिए अगर आप फॉरेन कंट्री नहीं जाते लेकिन ऑफिस के किसी इवेंट में जाते हैं तो वहां भी तो इम्प्रेशन जमानी है, इंग्लिश में बात तो करनी है, दूर तो भाग नहीं सकते। तो वहां पे नए नए लोगों से मिलने के लिए, नेटवर्क करने के लिए आपको चाहिए होगी इंग्लिश, और उनसे बात शुरू कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अगर चलिए आप ऑफिस नहीं या फॉरेन कंट्री नहीं जाते लेकिन घर की शादी में जाते हैं, नए नए लोग तो वहां भी हैं, तो लोगों से मिंगल भी करना है। अगर वहां इंग्लिश में बात करेंगे तो सोचिए कैसी इंप्रेशन रहेगी। इंग्लिश में बात करने से बात कुछ बदल ही जाती है। इसलिए इसमें आपको शुरुआत कैसे करनी है कॉन्वर्सेशंस की, उसके बारे में आज आपसे बात करने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि शुरुआत करनी किसके साथ है। क्या हम उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें एक ऐसा ग्रीटिंग देना है जो पोलाइट हो, जैसे कि हेलो। तो सबसे पहले उन्हें ग्रीट कीजिए। अगर वो आपसे बड़े हैं तो शायद आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। अगर वो आपके जितने हैं या दोस्त के दोस्त हैं तो आप हाय देयर भी कह सकते हैं। अगर कोई नए हैं तो याद रखिए स्माइल देना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्हें लगना चाहिए कि आप उनसे बात करना चाहते हैं, और अच्छे से उन्हें कहिए हेलो, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। तो ये हो गई ग्रीटिंग। स्टेप 1 क्लियर। ये तो आपने पिछली क्लास में सीख लिया था कि ग्रीट कैसे करना है। अब स्टेप 2 में बारी आती है इंट्रोडक्शन की। उन्हें भी तो बताइए कि आप हैं कौन। तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंट्रोड्यूस करने में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ नाम आता है। नाम तो आता ही है, पर उसके अलावा बहुत सारी और चीजें आ सकती है इंट्रोडक्शन में, जैसे कि आप काम क्या करते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आपकी हॉबीज क्या है। हर एक सिचुएशन के हिसाब से आप अलग अलग टाइप का इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। जब आप एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे पाते हैं तब आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी पड़ती है। लेकिन अभी शुरुआत के लिए नाम की बात करते हैं। तो आप अपना नाम कैसे बताएंगे। अगर आप कहते हैं कि माई नेम इज निधि या माई नेम इज ABC, तो आप सही जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं आई एम ABC, तो भी आप सही जा रहे हैं। लेकिन एक कॉमन मिस्टेक है जो बहुत लोग करते हैं, वो कहते हैं माई सेल्फ ABC। वो गलत है। अगर आप करते थे तो करना छोड़ दीजिए, और अगर आपने कभी किया नहीं तो एक बार के लिए अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक है। माई सेल्फ एक प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन को यहाँ यूज नहीं कर सकते हैं। हमें बोलना है पूरा सेंटेंस, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 2 तरीके यूज करेंगे, माई नेम इज ABC या फिर आई एम ABC। ABC का मतलब है आपका नाम, जो भी आपका नाम है आप वो डालेंगे। अब जब आप लोगों को जानते हैं, शायद आप उन्हें इतना अच्छे से नहीं जानते हो, शायद आप सिर्फ उनका नाम जानते हो और वो जानते हैं कि आप कौन हैं, और आप उनके साथ दोस्ती करना चाहते हैं या आप उनके साथ एक इनफॉर्मल कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं, काम के बाहर की बात करना चाहते हैं, तो आप उनसे कह सकते हैं कि आपको उनके बारे में जानना है। आप कह सकते हैं टेल मी अबाउट योरसेल्फ।
जरूरी नहीं है कि आप यही कहें टेल मी अबाउट योरसेल्फ। यही चीज कहने के और काफी सारे तरीके होते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं आई लव डूइंग योगा, व्हाट अबाउट यू। शुरुआत में ये मत कह दीजिएगा। अगर कुछ बात शुरू हुई है तो आप अपना इंटरेस्ट बता के उनसे पूछ सकते हैं कि उनका इंटरेस्ट क्या है, तो उन्हें बात करने का मौका मिलेगा और आपका कॉन्वर्सेशन शुरू हो चुका होगा। सो आई लव डूइंग योगा, आप अपनी हॉबी बता सकते हैं उन्हें, या फिर खाने पीने की कोई हैबिट बता दीजिए। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो आप कह सकते हैं, अगर आप खाने बैठे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम अ हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन एंड यू। या फिर कह सकते हैं आई एम अ प्योर वेजिटेरियन एंड यू। तो बारी आ गई उनकी बात करने की। आपने अपना काम कर लिया, कॉन्वर्सेशन शुरू कर दिया है। या फिर बहुत ही सिंपल तरीका है, आप उनसे पूछ सकते हैं व्हाट आर योर हॉबीज, आपको क्या करना पसंद है। देखिए, एक सिंपल टेक्निक है। जब भी आप किसी इंसान से उनके बारे में पूछेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में पूछेंगे, तो ज्यादातर लोग बताना पसंद करेंगे। जब आप किसी से हॉबीज पूछेंगे तो वो आपको बताना चाहेंगे कि उन्हें ये पसंद है, उन्हें वो पसंद है। उसके अलावा और भी काफी टेक्निक्स है। अब सोचिए कि आप किसी इवेंट में हैं साथ में और आप बात करना चाहते हैं किसी से, दोस्ती करना चाहते हैं, शायद अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। तो शुरुआत कैसे कर सकते हैं? हो सकता है आप किसी ऐसी बिल्डिंग में हैं जो बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही लंबी है, बहुत सारे फ्लोर्स है उस पे। हो सकता है आप किसी पुरानी इमारत में हैं और उसका आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, तो बिल्डिंग पे कमेंट कर दीजिए। या फिर जिस जगह पे है उस जगह की बात कर दीजिए। हो सकता है उस जगह का इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा हो सकता है वो जगह काफी बड़ी हो। कोई भी ऐसी चीज नोट कर लीजिए। अगर जगह में ऐसी कोई खास बात नहीं है तो हो सकता है वहां पे खाना ऑफर हुआ हो, तो खाने की बात कर लीजिए। हो सकता है खाना बहुत अच्छा हो या फिर बिल्कुल अच्छा ना हो, उसी से भी बात शुरू हो सकती है। और अगर इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो फिर वेदर तो है ही, मौसम कहा जा रहा है। बारिश हो रही है तो बारिश की बात कीजिए, धूप निकली है तो धूप की बात कीजिए। बात तो आप शुरू कर ही सकते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं उनसे, अगर मौसम बहुत अच्छा है तो आप कह सकते हैं सच अ लवली वेदर इजंट इट, और वहां से वो बात करेंगे। वो कहेंगे हाँ बहुत अच्छा वेदर है, और वहां से बातें शुरू हो जाएगी। फिर अगर लवली नहीं है वेदर, अगर इतना अच्छा नहीं है, धूप बहुत है, तो आप कह सकते हैं टुडे इट्स क्वाइट सनी, बहुत धूप है ना, और वहां से बातें शुरू हो जाएगी। अगर वेदर की बात नहीं करना चाहते और खाना अच्छा था, खाना खा लिया है, तो कह दो कि द फूड वाज डिलीशियस वाज़न्ट इट। याद रखिए, मैं आगे क्वेश्चन टैग लगा रही हूँ ताकि वो इंसान आपसे अग्री या डिसअग्री करे और वहां से आपकी बात शुरू हो। आपको कहनी है सिर्फ 1 या 2 लाइंस, और उसके बाद आपको उन्हें मौका देना है बात करने का। याद रखिए, अगर सिर्फ आप ही बात करते रह जाएंगे तो आप अकेले से बात कर रहे हैं। अगर आप उन्हें मौका देंगे तब कॉन्वर्सेशन शुरू होगा। जगह के बारे में कैसे बात करें? आप कह सकते हैं दिस प्लेस इज ह्यूज, आई लव हाउ इट्स डिजाइन्ड। कितनी बड़ी जगह है, मुझे बहुत पसंद आया इसका डिजाइन। या फिर कोई अगर नई बिल्डिंग में गए हैं तो आप उनसे पूछ सकते हैं, हो सकता है आपके कॉलीग हो, आप उनसे पूछ सकते हैं हैव यू बीन टू दिस बिल्डिंग बिफोर, पहले आए हैं आप यहाँ पे? मैं तो नहीं आया हूं। तो ये तरीके भी हो सकते हैं। अगर ये सब वर्क नहीं कर रहा तो फिर आप अगर कहीं पे साथ में थे, जैसे आपने कोई इवेंट अटेंड किया या सेमिनार या प्रेजेंटेशन या शादी, कोई भी फॉर्मल इवेंट आपने अटेंड किया है, तो आप उसकी बात भी कर सकते हैं। हो सकता है कि वो इवेंट बहुत अच्छे से हुआ हो, तो आप कह सकते हैं इट वाज अ ग्रेट प्रेजेंटेशन वाज़न्ट इट, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था। या फिर अगर शादी है तो डेकोरेशन की बात कीजिए, शादी की बात कीजिए, सच अ ब्यूटीफुल वेडिंग, शादियों में डांस होते हैं, डांस की बात कीजिए। अगर कोई सेमिनार में गए हैं तो स्पीकर की तारीफ कर लीजिए, आई रियली लाइक द स्पीकर्स वे ऑफ एक्सप्लेनिंग, डिडंट यू, ऐसा कुछ कह सकते हैं। और उस टॉपिक पे भी आपकी बात होगी। अगर आपके काम के दोस्त हैं तो आपको काम के बारे में बात करने में बहुत आसानी होगी, फिर चाहे कोई भी भाषा हो। आप ये भी कह सकते हैं कि आपको बहुत मजा आया, आई थॉरली एंजॉयड द सेशन, डिड यू। तो इस तरीके से भी आप कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं।
अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आप शुरुआत कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट देके। याद रखिए, जब मैं कहती हूँ कॉम्प्लीमेंट तो मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें ब्यूटीफुल या हैंडसम ही कहें। इंसान की शक्ल के अलावा भी बहुत चीजें होती है। कोशिश कीजिए कि आप जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वो उस इंसान की पर्सनालिटी पे हो। इसका कारण है, हर कोई इतना कंफर्टेबल फील नहीं करता जब हम उन्हें ब्यूटीफुल या हैंडसम या गॉर्जियस बुलाते हैं। बहुत ही कॉमन तरीका है लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने का, लेकिन सोचिए कि अगर वो इंसान अनकंफर्टेबल हो गया तो शायद वो आपसे बात करने की इच्छा ना रखे। इसीलिए जब उनकी पर्सनालिटी के बारे में आप बात करते हैं तो वो भी समझते हैं कि आप उनके लुक्स के आगे भी देख सकते हैं। जैसे कि अगर उन्होंने प्रेजेंटेशन में या सेमिनार में कुछ सवाल पूछे तो आप उसकी तारीफ कर दीजिए। आई रियली लाइक द वे यू आस्क्ड योर क्वेश्चंस इन देयर। वहां से भी बातें शुरू हो सकती है। हो सकता है वो अपने क्वेश्चंस के बारे में आपको और कुछ बताए। अगर आप कोई उनकी क्वालिटी नोटिस करते हैं तो आप उस क्वालिटी के बारे में बात कीजिए। आई रियली लाइक योर कॉन्फिडेंस, या आई रियली लाइक योर पेशेंस लेवल, या फिर आपकी साधारणता मुझे बहुत पसंद है, योर सिंप्लिसिटी इज ग्रेट। तो ऐसी क्वालिटी पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। यकीन मानिए, जब आप ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि लुक्स वाले कॉम्प्लीमेंट्स तो हर कोई देता है, तो लुक्स वाले कॉम्प्लीमेंट्स मत दीजिएगा। एक और तरीका है कॉन्वर्सेशन शुरू करने का। कोई कॉमन चीज ढूंढ लीजिए, कोई कॉमन इंटरेस्ट या फिर कोई कॉमन पर्सन। जैसे कि जब हम शादियों में जाते हैं तो लोगों से पूछते हैं ना, आप दूल्हे को कैसे जानते हैं, आप कौन सी साइड से हैं, आप दुल्हन को कैसे जानते हैं। तो ऐसे कोई कॉमन इंसान की बात कीजिए या फिर कॉमन इंटरेस्ट की बात कीजिए। आप उनसे पूछ सकते हैं, हाउ डू यू नो द मैनेजर? आई वॉज इन्वाइटेड बाय द मैनेजर, बट हाउ डू यू नो हिम? हाउ डू यू नो द स्पीकर? आप ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। या फिर किसी हॉबी के बारे में बात कर सकते हैं। आई लव रीडिंग बुक्स, डू यू लाइक रीडिंग? ऐसा कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो कॉमन निकल आए उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब क्या कॉमन निकालना है ये तो इवेंट पे बेस्ड है। शादी में है तो ब्राइड ग्रूम की बात कीजिए। अगर आप किसी कंपनी में हैं, शायद नए हैं वहां पे और वहां पे कॉलीग से दोस्ती करनी है, तो कंपनी की बात कर लीजिए। कह लीजिए कि मैंने तो अभी अभी शुरू किया है, आपने कब शुरू किया? Since when have you been working with them? या फिर when did you join? याद है जब क्वेश्चंस की बात की थी तब मैंने आपको when की बात बताई थी कि टाइम जब पूछना होता है तब when कहते हैं, तो यहाँ पे आप when कह सकते हैं। फिर किसी कॉमन इंसान की बात कर लीजिए कि आप प्रेजेंटर को कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो द प्रेजेंटर? या फिर किसी भी हॉबी की बात कर लीजिए। शायद आपको एम्ब्रॉयडरी पसंद है, शायद आपको शॉपिंग पसंद है, शायद आपको जॉगिंग, साइकिलिंग, रेसिंग कुछ भी पसंद है। क्या उन्हें पसंद है? ऐसा कुछ भी आप पूछ सकते हैं उनसे। अगर आपको ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट लगे तो एक और सिंपल तरीका है। आप चाहें तो आप उनसे कोई ओपिनियन मांग सकते हैं, और ये तरीका फॉर्मल एनवायरनमेंट्स में यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप अपने कॉलीग से बात शुरू करना चाहते हैं, अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं, अगर आप अपने बॉस के साथ अच्छा रैपो बिल्डिंग करना चाहते हैं, तो जाके उनसे उनका ओपिनियन मांगिए। क्योंकि जब आप किसी से उनका ओपिनियन मांगते हैं तो वो इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंट समझने लगता है कि आपने उनसे उनका ओपिनियन मांगा। हो सकता है कि आप किसी कॉमन स्पीच को सुन रहे हैं, वहां पे आप कह सकते हैं डिड यू लाइक द स्पीच, और वो अपना ओपिनियन देंगे। हो सकता है आप अग्री करना चाहें कि यहाँ पे खाना बहुत अच्छा है, द फूड इज ग्रेट हियर, इजंट इट? हो सकता है कि आपके बॉस हो और आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। किसी बिल्डिंग पे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं कि आपको पसंद आई, द बिल्डिंग इज मार्वेलसली डिजाइन्ड, इजंट इट? तो ये हुआ उनसे ओपिनियन मांगना। कोई भी चीज हमने ढूंढी और उसके ऊपर हमने उनसे ओपिनियन मांगा। जब हम ओपिनियन मांग सकते हैं तो फिर हेल्प क्यों नहीं मांग सकते? अगर आप किसी चीज पे उनका ओपिनियन नहीं लेना चाहते तो हो सकता है आपको किसी चीज में उनकी मदद की जरूरत हो। जैसे अगर आप कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको जानना है कि कल का स्केड्यूल क्या है। तब आप उनसे पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी विद द स्केड्यूल टुमारो? या फिर आप पूछ सकते हैं कैन यू हेल्प मी वेयर टू फाइंड द मैनेजर?
ऐसे कोई भी सवाल आप पूछ सकते हैं। शायद आप खो गए हैं, आप जानना चाहते हैं कि कोई जगह कहाँ है, आप वो भी उनसे पूछ सकते हैं और हो सकता है उससे आपकी बातें शुरू हो जाए। ये फुल प्रूफ मेथड तो नहीं है, क्योंकि ऐसा भी होता है कि लोग मदद करते हैं और फिर भूल जाते हैं। हो सकता है उससे बात शुरू ना हो, लेकिन कोशिश जरूर कर सकते हैं इससे। मेथड बहुत अच्छा है और बहुत आसान है, बहुत ही पोलाइट तरीका है किसी से बात शुरू करने का। अगर आपके दोस्त हैं, कॉलेज के दोस्त बनाना चाहते हैं अगर आप उनको, लेकिन आप जानते हैं उन्हें कॉलेज से और दोस्ती बढ़ाना चाहते हैं, तो आप उनसे मदद मांग सकते हैं। कह सकते हैं विल यू हेल्प मी टू क्रिएट दिस प्रेजेंटेशन और विल यू हेल्प मी टू फिनिश दिस प्रोजेक्ट, ऐसा कुछ कह सकते हैं। या फिर अगर आप किसी शो में गए हैं साथ में, शायद एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स गया है, तो आप उनसे बात शुरू करने के लिए पूछ सकते हैं डू यू नो व्हेन द शो स्टार्ट्स, एट व्हाट टाइम द शो स्टार्ट, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए, अभी तो और भी बहुत सारे बाकी हैं। आई एम वेरी श्योर कि इसमें से कोई ना कोई तरीका तो आप जरूर यूज कर पाएंगे। अब जैसे आप किसी से हेल्प मांग सकते हैं, वैसे आप किसी को अपनी हेल्प ऑफर भी तो कर सकते हैं। बस इसमें एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब आप किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं तो ये भी समझिए कि उन्हें शायद जरूरत हो और शायद उन्हें जरूरत ना हो, या फिर उन्हें जरूरत है बट वो आपसे लेना नहीं चाहते। अगर कोई मना कर दे कि मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, तो आप उन्हें पुश नहीं करेंगे। अगर हम किसी से कॉन्वर्सेशन शुरू करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, तो हमारे लिए ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि लोगों की बाउंड्रीज होती है। हमारा काम सिर्फ दोस्ती करना है, हम उनकी बाउंड्रीज में एंटर नहीं कर सकते। तो अगर वो आपसे हेल्प ना लेना चाहे तो आप उन्हें फोर्स मत कीजिए, इंसिस्ट मत कीजिए। आप उन्हें ऑफर कर सकते हैं हेल्प अगर आपको लगे कि उन्हें ज़रूरत है हेल्प की। जैसे अगर वो कहीं खो गए हो तो आप पूछ सकते हैं आर यू लॉस्ट, डू यू नीड माई हेल्प, द प्रेजेंटेशन इज दैट वे, ऐसा कुछ कह सकते हैं और स्माइल करके हाय हेलो हो सकता है। अगर उन्हें किसी बॉस ने काम दे दिया है ज़्यादा तो आप पूछ सकते हैं डू यू नीड माई हेल्प इन रीअरेंजिंग दिस, डू यू नीड माई हेल्प इन क्रिएटिंग द प्रेजेंटेशन। आप पूछ सकते हैं, हाँ या ना उन पे छोड़िए। और सबसे अच्छा तरीका, अगर वो कुछ भी कर रहे हैं तो पूछने का सबसे बेहतरीन तरीका है मे आई हेल्प यू विद दिस। आप उनसे पूछ रहे हैं क्या आपको ज़रूरत है मेरी मदद की, आप अपने आप को पुश नहीं कर रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत पोलाइट कंसिडर होते हैं, और अगर आप पोलाइट हैं तो ऑब्वियसली कोई भी आपसे बात करना चाहेगा, ये आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। इसीलिए इतने सारे तरीकों में से जो भी तरीका आपके लिए वर्क करे आप उसको यूज कर सकते हैं। आज आपसे ढेर सारी बातें की है बातचीत के बारे में, कैसे आप लोगों से कॉन्वर्सेशन शुरू कर सकते हैं, चाहे वो कोई नया हो या सिर्फ आप उनका नाम जानते हो। बहुत सारे तरीके हैं कॉन्वर्सेशन शुरू करने के। मैं चाहती हूँ कि आप इनमें से कुछ तरीके अप्लाई करें अपनी ज़िंदगी में और हमें बताइए कि ये सब वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके कॉन्वर्सेशन शुरू हुए हैं तो बातचीत आगे बढ़ रही है या नहीं, इसको भी ट्राई करके देखिए, क्योंकि बातचीट करेंगे तभी तो इंग्लिश की प्रैक्टिस होगी। और अगर इसके बारे में आपको कोई भी सवाल है तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा फोरम, इसे कहते हैं forums.learnlearn.com, जिस पे आप कोई भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं और उसका जवाब मिलेगा, इसकी गारंटी मेरी। जिस भाषा में चाहेंगे उस भाषा में आपको जवाब मिलेगा। तो जल्दी से क्वेश्चन पोस्ट कीजिए और डिस्कशन में लग जाइए। और इसके आगे हम काफ़ी सारी चीज़ों की बातें करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले मैं बात करूँगी और इंट्रोडक्शन की। मैंने आपको कहा था कि इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो और क्या क्या बोल सकते हैं जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, उसके बारे में बात करूँगी। बहुत जल्द ही आपसे मिलने वाली हूँ अगले टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।